नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में एमपी कांस्टेबल का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसके लिए हमने एक 45 डेज की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का डे 1 है, जिसमें हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, वो भी इन 10 मिनट में। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन व्यापम ने बार बार पूछे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का एक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 287। जैसा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 17 होता है। फर्स्ट पेयर में 2, सेकंड पेयर में 8, देन थर्ड पेयर में 7। 8 to 10, 7, 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ। हम हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर नहीं करेंगे दोस्तों। जिस क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी। वह कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? तांबा और सोना। किसी मिश्र धातु की यदि एक धातु मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? 0 डेसिबल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की गंध अम्ल जैसी है? सिरका। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक लेड स्टोर बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का सबसे बड़ा समूह है? ऑर्थोपोडा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में। दोस्तों, आप आवर्त सारणी के मोस्टली एलिमेंट्स को और उनके परमाणु क्रमांक को याद कर लीजिए, क्योंकि आवर्त सारणी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? ऑर्थोपोडा। जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑर्थोपोडा वाला क्वेश्चन पहले भी हमने एक अपनी स्लाइड में लिया हुआ था। मीन्स जंतुओं से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? अपवर्तन। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F=ma। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? शरीर की त्वचा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म में एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? 13 एंड 31। आपने देखा कि आवर्त सारणी का एक क्वेश्चन और था एंड इस स्लाइड में भी एक क्वेश्चन है। मीन्स आवर्त सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना। बालों का रंग खालिस्तान के कारण होता है? मेलेनिन। एक तत्व के समस्थानिक में अंतर है? द्रव्यमान संख्या का। मानव शरीर की ऊर्जा के लिए किस मापन इकाई का उपयोग किया जाता है? कैलोरी। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए पर्याप्त धातु है? सोडियम। सोडियम में N है, मीन्स यहाँ नाइट्रोजन उपस्थित है। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये फिजिक्स का एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे धारा, विभवांतर और प्रतिरोध की बात हो रही है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, V=RI, जहाँ पे R अपना प्रतिरोध है, V विभवांतर है और I धारा है। और हमको क्या निकालना? हमको R निकालना है। तो R निकालने के लिए हमें R में V/I लेना होगा। R यही रहेगा, V के अपॉन में I आ जाएगा। तो हमारा V कितना है? V हमारा है 2.0 और हमारा I कितना? R हमारा 0.4। जैसे हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। 4 पंचे 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 ओम। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकी के संबंध में DNA का अर्थ है? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन धुआं पैदा नहीं करता? सॉरी, यहाँ धुआं हो गया, धुआं की जगह आप धुआं कर लीजिए। धुआं पैदा नहीं करता है। कोक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है? एस्पार्टम।
किस रंग का विचलन इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये कहा नहीं है, तो वो है लाल रंग। टंगिस्टन की परमाणु संख्या है, टंगिस्टन की परमाणु संख्या 74। चीनी का रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपने 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और व्यापन में बार बार पूछे जाते हैं। इफ आप चाहते हैं कि मैं अपनी क्वेश्चन की सीरीज को और बढ़ाऊं या फिर इन क्वेश्चन को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में।